मुतल्लिक आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप ओमान का जो वर्क वीज़ा है वो हासिल कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप कहीं बाहर से बाई करते हैं तो फिर उसके ऊपर आप कितनी कॉस्ट आएगी, अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो क्या वो आपको वीज़ा फ्री मिल सकता है या नहीं। तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ग्लोबल वीज़ा टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो ये मैं आपके सामने एक वेबसाइट मैंने ओपन की है जिसका नाम है fm.gov.oman। ये ओमान की ऑफिशियल वेबसाइट है जी, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ओमान, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ओमान। यहाँ पर आपको ओमान के जितने भी वीज़ाज़ हैं उनके मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने विजिट वीज़ा के ऊपर जाना है तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बिज़नेस वीज़ा के ऊपर जाना है तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट से मुकम्मल मिल सकती है। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो से सॉरी इस वेबसाइट से जो है वो मिल सकती है। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ, ये एक और वेबसाइट है। तो इसके यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओमान की एम्बेसी जो है इस्लामाबाद, उसका ये एड्रेस है और ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको ओमान की एम्बेसी के मतलब कुछ क्वेरीज है, कुछ सवाल है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल कर कर पूछ सकते हैं। साथ में टाइमिंग लिखी हुई है, ये मंडे से फ्राइडे तक ओपन होते हैं। ठीक है जी, तो इस दरमियान में अगर आपने एम्बेसी जाना है तो आप विज़िट कर सकते हैं। चलिए जब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि आप जॉब किस तरह से ओमान में हासिल कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये जो मैंने आपके सामने वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम है गल्फ़ टैलेंट। ये गल्फ़ में जॉब्स के लिए बहुत ही अथेंटिक वेबसाइट है और बहुत बड़ी वेबसाइट है। बहुत से लोगों ने इसके ज़रिए ही जॉब हासिल की है और उसके बाद उनको जॉब कॉन्ट्रैक्ट वर्क परमिट आया और फिर वो वर्क वीज़ा के ऊपर जो है वो ओमान चले गए हैं। इसके अलावा और भी गल्फ़ की कंट्रीज़ में ये वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जो अच्छी समझी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जॉब अप्लाई करना भी आसान है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब भी अवेलेबल होती हैं। जैसा कि अभी देखिए, मैं एक जॉब की ऑप्शन के ऊपर गया हूँ तो यहाँ पर बाई कंट्री लिखा हुआ है, यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, बहरीन। इसके अलावा उसके बाद दुबई में, अबू धाबी में। ठीक है, बाई सिटीज़ भी आप जो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरीज के लिहाज से भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, सेल जॉब है, एडमिन जॉब है, एचआर में है। ठीक है जी, इसके बाद अगर फुल व्यू मोर कैटेगरीज में जाएंगे तो आपके सामने सारी कैटेगरीज हैं वो शो हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो जब आपने जॉब अप्लाई करनी है तो आपके पास 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है, जिसके अंदर सबसे पहले आएगी आपकी सीवी आपने बहुत सिंपल और सादा बनानी है, कलरफुल नहीं बनानी। मैं आपको थोड़ा सा उसका फॉर्मेट भी बता देता हूँ। सबसे ऊपर आपने अपना नाम, एड्रेस वगैरह जो है, फ़ोन नंबर, ईमेल्स वो लिखना है। उसके बाद आप अपने बारे में 3 से 4 लाइनें लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी। नीचे फिर आप अपने वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, जहाँ जहाँ आपने काम किया, जो जो आपके पास एक्सपीरियंस, आप उसके बारे में डिटेल के साथ बताएंगे। उसके बाद फिर आपके अंदर जो जो स्किल्स हैं, जो जो आप काम कर सकते हैं, वो आपने बतानी है। और एंड पे आपने जितने भी आपके अकाडेमिक स्टडीज़ है, जो भी आपने डिप्लोमास किए हुए हैं, वो आपने लिख देने हैं। तो इस तरह आपने बहुत ही सिंपल और सादा जो है वो फॉर्मेट सीवी का रखना है। इसके बाद फिर आपका एक कवर लेटर आएगा। कवर लेटर समझ लें कि आपकी सब चीज़ों का एक मफहूम होता है, जिसके अंदर आपने बताना होता है कि आप ये काम कर सकते हैं, ये जॉब कर सकते हैं, अगर हम आपकी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको ये बेनिफिट देंगे, मैं एक टीम वर्कर हूँ। तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा आप कवर लेटर किस तरह से लिखें, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी कवर लेटर जो है वो लिख सकते हैं। ये होगी दो चीज़ें। तीसरे नंबर पे आ गया आपका पासपोर्ट, ठीक है जी, और चौथे नंबर पे आ गया आपके एक्सपीरियंस लेटर। आपने जहाँ जहाँ भी काम किए हैं वो सारे एक्सपीरियंस लेटर भी आपने पीडीएफ फाइल बना के अपने कंप्यूटर में रख लेने हैं और इन सब चीज़ों की आपने एक ही फाइल बना लेनी है। ठीक है, ताकि आपको जो है वो अपलोड करने में आसानी रहे। फिर आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है जी, गल्फ़ टैलेंट पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्टर्ड फॉर जॉब्स लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने अपने आप को जो है वो रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर करने के बाद ही फिर जो है वो आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने ये जॉब्स इन ओमान के लिए सर्च किया हुआ है, तो ये मुझे ओमान के बारे में जॉब दिखाएगा। जैसे कि हम ये नीचे देख सकते हैं, ये राइट साइड पे मुख्तलिफ कंपनीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है जी, जहाँ पर आप जिनके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जेक्टिव है। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर के माइकल पेज कंपनी है। ये भी ऑनलाइन रिक्रूटर हैं, ये भी ऑनलाइन जो है वो जॉब लोगों को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये पहले मुख्तलिफ कंपनियाँ आप देख सकते हैं, हम जो अपने लिहाज से आप जॉब सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको जॉब चाहिए
वो आप जो है वो यहाँ पर उसको मिनिमाइज़ करें, उसको सर्च करें और वहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर दें। ठीक है जी, ये आप देखें आपके सामने मुकम्मल जो है डिटेल के साथ जो है आप आगे नेक्स्ट भी जा सकते हैं। तो मेरा सिर्फ बताने का मकसद था कि आपने यहाँ पर आकर जॉब अप्लाई करनी है, और जब आपको यहाँ पर कोई भी जो है वो मिल जाता है, एम्प्लॉयर मिल जाता है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि वो आपके से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, ठीक है जी, और उसके बाद वो है वहाँ पर वो आपका जो है वो वीज़ा अप्लाई कर देगा ओमान में। और जब आपका वहाँ से निकल आएगा वीज़ा, वर्क परमिट निकल आएगा, तो उसके बाद वो आप यहाँ से जो वर्क वीज़ा हासिल करके ओमान जा सकते हैं। अगर ये देखें जैसे ये लिखा हुआ है वायरलाइन फील्ड इंजीनियर, ठीक है, तो अगर आप इसमें भी जॉब अप्लाई करते हैं और आपको एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर लेता है, आपको जॉब दे देता है, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ओमान जा सकते हैं। आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई भी आप जॉब खोलेंगे तो आप नीचे उसकी रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है, सारी लिखी हुई है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस कितनी देर का चाहिए, 3 से 5 साल, ठीक है जी। इसके बाद कंपनी जो है उसके बारे में भी सारा पढ़ सकते हैं। नीचे इजी टू अप्लाई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो अप्लाई के लिए चले जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये तो होगी एक वेबसाइट, ठीक है। नंबर 2 पे आ गई जी इंडीड। इंडीड भी है जो बहुत से मुल्कों के लिए काम करती है, इस पर भी आप डायरेक्टली आकर जॉब सर्च कर सकते हैं ओमान के लिए, ठीक है। और जैसे कि ये आईटी टेक्नीशियन है जी, और नीचे जो है ये वीडियोग्राफर, देखिए वीडियोग्राफर जैसे हमारे जो फ्रीलांसर भाई हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, वीडियोग्राफिंग करते हैं, वो भी इस वेबसाइट पर आके इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ डिजिटल मॉल के लिए ये जॉब रिक्वायर है वीडियोग्राफर की, तो यहाँ से आप जो है वो अप्लाई कर लेंगे। नीचे मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है कि कौन सी मतलब कितना आप उसमें एक्सपर्ट हों, ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है या इंटरनेट की, किस मुकम्मल जॉब के बारे में डिटेल लिखी हुई है। आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, और उसके बाद जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देंगे। आप नीचे कंटिन्यू भी तो गूगल भी कर सकते हैं, इसके ज़रिए डायरेक्टली आपका लॉगिन हो जाएगा और आप जाकर अप्लाई करेंगे, और आपको वही डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए जो मैंने पहले बता दिया है। अच्छा, नंबर 3 के ऊपर आ जाती है एक और वेबसाइट, ये भी बहुत ऑथेंटिक है, Indeed.com। ये भी बहुत से मुल्कों के लिए काम करती है, तो यहाँ पर भी आप जाकर जॉब अप्लाई करें। जो तीनों वेबसाइट बताई हैं इनने बेक वक्त एक ही टाइम पे आप तीनों पे भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मसला नहीं है कि अगर आपने एक जगह पर जॉब अप्लाई की है तो दूसरी जगह पर नहीं कर सकते। ये जैसे हमारे सामने आप देखें, एक स्टोर कीपर के लिए उसने बताया हुआ कि ये मैरियट इंटरनेशनल में मस्कत में स्टोर कीपर हमें एक चाहिए, ठीक है जी। तो इसके लिए जो है वो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी आगे डिटेल लिखी हुई है कि कंपनी कहाँ पर है, उसमें आपने क्या करना है, ठीक है, जो मुकम्मल डिटेल के साथ भी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और याद रखें कि अगर आप जब कोई ऐसी वेबसाइट खोलते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन किसी दूसरी लैंग्वेज में है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल ट्रांसलेटर में जाएँ और ये वहाँ पर पेस्ट करें, और आपको वो खुद ही इंग्लिश या उर्दू या जिस ज़ुबान में भी आपने ट्रांसलेट करना है वहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो तीनों वेबसाइट हैं यहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ओमान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और वर्क वीज़े के ऊपर, वर्क परमिट के ऊपर ओमान जो है वो जा सकते हैं। अब बात की जाए कि अगर आप किसी से ओमान का वीज़ा ख़रीदना चाहें तो फिर क्या करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो बताता चलो, अगर आपका कोई जानने वाला ओमान में है तो आप उसके ज़रिए वीज़ा ले सकते हैं। इस सूरत में आपकी कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि डायरेक्टली वो वहाँ पे आपका वर्क परमिट जो है वो निकलवा देगा। तो उस इस सूरत में आपकी कॉस्ट जो है वो वर्क वीज़ा के ऊपर वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए आ जाएगी फिर भी, क्योंकि उसकी जो मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं वो फीसेस लेती हैं वर्क परमिट निकालने के लिए। अब आ जाते हैं एजेंट हजरात से। अगर आपने अप्लाई करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमें किसी एजेंट के थ्रू वर्क वीज़ा मिले ओमान का, तो उस सूरत में ये आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़कर 4 से, जो मैंने 4 लाख थी, ये 4 से जो है वो 5 लाख तक पहुंच जाएगी, या बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अब उसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, एक यहाँ का ट्रैवल एजेंट, एक वहाँ का ट्रैवल एजेंट, उसके बाद कंपनी। तो 3 लोग जब इन्वॉल्व हो जाएंगे, ज़ाहिर बात है उनकी आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, तो आपकी कॉस्ट जो है वो 4 से 6 लाख तक जा सकती है। तो फिर आप उसको ओमान का वीज़ा जो है वो मिल सकता है। अगर बात की जाए वहाँ पर जॉब्स कौन सी अवेलेबल हैं, तो ओमान में इस वक्त बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं। उनकी उनकी करेंसी का रेट जो है वो तकरीबन 790 रुपये पाकिस्तानी बनता है। तो आप ओमान जाते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो ओमान के मतलब। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।